ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे कैपिलैरिटी के बारे में। ठीक है, तो छोटे छोटे पाइप होते, बहुत पतले पतले पाइप होते हैं। पाइप लंबा हो सकता है लेकिन पतले होते हैं। इन पाइप को बोलते हैं कैपिलैरिटी ट्यूब बोलते हैं। ये जो ट्यूब होते हैं पतले पतले, इनको अगर मैं किसी फ्लूइड में डालूं, इन पतले पतले ट्यूब को किसी फ्लूइड में डालूं, तो होगा क्या कि ये जो फ्लूइड है, अब पाइप को डाल दिया, दो पाइप डाला, एक पतला एक मोटा, तो ये पानी या तो नीचे दबने लगेगी पाइप के अंदर, फ्लूइड जो है नीचे दबने लगेगा, या तो पाइप के ऊपर ऊपर चढ़ने लगेगा। ठीक है, कब ऊपर चढ़ेगा कब नीचे आएगा? अगर इसका मिनिस्कस कुछ इस शेप का है, कुछ इस तरीके का है, तो ये ऊपर चढ़ेगा, कॉनकेव है। और अगर मिनिस्कस कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो नीचे आ जाएगा। अब पतले पाइप में जो हाइट है वो ज्यादा रहेगा और मोटे पाइप में क्या है, हाइट जो है कम रहेगी। वैसे ही कॉन्वेक्स वाले मिनिस्कस को देखें तो पतले पाइप में जो पानी जो गिरेगा, फॉल होगा, फ्लूइड का जो फॉल होगा वो ज्यादा होगा बजाय मोटे पाइप के। अब ये हाइट होता कितना है, जैसे कि यहाँ पे ये हाइट को बोलूं सरफेस से यहाँ तक को एच हाइट बोल दूं अगर मैं, तो ये हाइट होता कितना है, कैसे जानेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि जैसे कि मुझे एक ट्यूब दे दिया गया है, उस ट्यूब का मुझे रेडियस पता है, तो मैं कैसे जानूं कि उस ट्यूब में जो हाइट होगा वो कितना होगा? तो उसका फॉर्मूला होता है ये 2 इंटू सरफेस टेंशन कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है। आर क्या है, आर है रेडियस इस ट्यूब का। याद रखिए दो रेडियस हो सकते हैं, एक तो इस मिनिस्कस का खुद का अपना रेडियस हो सकता है, लेकिन ये मिनिस्कस वाला रेडियस नहीं है। ये किसका रेडियस है, ये इस ट्यूब का रेडियस है। रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ वाटर, जी आपको पता है। तो आपको अगर ये बाकी चीजें पता चल जाए, आपको आर पता चल जाए, रो पता चल जाए, तो आप बता पाएंगे कि जो पाइप दिया गया है उसमें फ्लूइड का राइज कितना होगा या कितना फॉल होगा। ये दोनों के लिए फॉर्मूला है। हाइट भी बता सकते हैं अगर चढ़ने वाला हो, ठीक है, इस तरह का शेप हो तो चढ़ेगा तो हाइट कितना होगा, इस तरह का शेप हो तो वो फॉल करेगा तो कितना फॉल करेगा, उसका यहां से यहां तक का फॉल का कितना है डिस्टेंस, ये आप बता पाएंगे। ठीक, अब देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट को, थीटा को, अगर थीटा 90 से छोटा होता है तो कैसा मिनिस्कस बनता है, कॉनकेव मिनिस्कस बनता है, और 90 से बड़ा होता है तो कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनता है। जैसे ही 90 से छोटा हुआ तो 90 से छोटा एंगल में कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 45, कॉस 60, ये सब क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। कॉस थीटा अगर पॉजिटिव हुआ तो एज भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एज पॉजिटिव हुआ इसका मतलब क्या है कि वाटर या फ्लूइड जो है ट्यूब में राइज करेंगे। ठीक है, तो कॉनकेव मिनिस्कस में क्या होता है, ट्यूब में फ्लूइड राइज करता है। दूसरा क्या है, थीटा जो है 90 से बड़ा हो तो यहां पे कॉस थीटा कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एज नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव हो तो एज भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, यानी कि ट्यूब में जो लेवल है वो फॉल कर रहा है। अगर थीटा इक्वल टू 90 है तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 होता है 0, कॉस 90 होता है आपका 0, और कॉस थीटा अगर 0 हो गया यानी कि एज भी 0 हो जाएगा, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा। ठीक है, यानी कि कोई मिनिस्कस नहीं बनता इस केस में, तो हम देख ही चुके हैं पहले। अब देखते हैं अब देखिए रेडियस ऑफ मिनिस्कस, ये दो रेडियस बोला, एक तो मिनिस्कस का रेडियस होगा, मैं कैपिटल आर बोल देता हूं उसको, एक रेडियस होगा आपका ट्यूब का रेडियस। दो रेडियस हो गए, दोनों रेडियस के बीच एक रिलेशन होता है, स्मॉल आर रेडियस ऑफ ट्यूब है, तो रेडियस ऑफ ट्यूब इक्वल टू रेडियस ऑफ मिनिस्कस इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है आपका ये थीटा आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ठीक, अब आर के जगह मैं आर कॉस थीटा रख दूं यहां पे, तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा
एच और कैपिटल आर के बीच। वहां पे कौन सा रिलेशन था, एच और स्मॉल आर के बीच, लेकिन यहाँ पे हमें कैपिटल आर और एच के बीच। अब किसी फ्लूइड के लिए क्या होगा, टी तो फिक्स है, रो भी फिक्स है और जी तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ही। तो यहां से हम देख सकते हैं कि स्मॉल आर एच और कैपिटल आर इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका एक रिलेशन आ गया, तो ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।